एक बार एक समय में एक राजा हुआ करता था और उस राजा के पास एक आफत आन पड़ी। उस समय दूसरे राज्य में एक और राजा था और उस राजा ने अपने करीबी लोगों से बात किया कि हम उस राज्य को तबाह बर्बाद कर देंगे और 3 दिन के बाद उस पर आक्रमण करेंगे और उसे हरा देंगे। फिर उसके बाद इस राजा के गुप्तचरों द्वारा इस राजा को उसके गुप्तचरों द्वारा पता लगा कि वह राजा उसके ऊपर 3 दिन के बाद आक्रमण करने वाला है और इस राजा को पहले से ही पता था कि उसकी सेना उस राजा की सेना की मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि उस राजा की सेना बहुत ही तादाद में बड़ी थी और बहुत ही ताकतवर भी थी। फिर उसके बाद यह राजा काफ़ी चिंतित और परेशान हो गया। फिर उसके बाद इसने एक सभा बुलाई और उस सभा में अपने करीबी और भरोसेमंद लोगों को ही बुलवाया। फिर उस राजा ने अपने मंत्रियों से और सभा में जितने लोग मौजूद थे सभी से कहा कि हमें खबर मिली है कि हमारे पड़ोसी राजा ने युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी हैं और वह बहुत ही जल्द यानी 3 दिन के बाद हम पर बहुत ही ताकत के साथ आक्रमण करने वाला है और उस आक्रमण में हमारी हार तो तय है। फिर उसके बाद उसका एक मंत्री बोला कि राजन, अब हमें तो पता ही है कि हमें अब 3 दिन के बाद मरना ही है, यानी पराजय का सामना करना ही है। तो क्यों ना हम उस राजा पर अभी आक्रमण कर दें, क्योंकि वह राजा इस समय युद्ध की तैयारियां करने में व्यस्त है और अभी उसकी तैयारियां मुकम्मल भी नहीं हैं। तो अगर हम उसके ऊपर अभी आक्रमण करते हैं तो हम उसे पराजित कर सकते हैं। तो फिर राजा ने इस चालाक मंत्री के बातों पर यकीन किया और इस पर पूरा अमल भी किया और राजा ने घोषणा कर दी अपने सैनिकों से कि हम लोग आज रात में युद्ध करने जा रहे हैं, यानी पड़ोसी राजा पर आक्रमण करने जा रहे हैं। जब यह राजा उस राजा के यहाँ आक्रमण करने जा रहा था तो रास्ते में इसे एक नदी से होकर गुजरना पड़ा
जो कि नदी के ऊपर एक पुल बना था। जब इसके सारे सैनिक उस पुल को पार कर लिए तो राजा बहुत दिमागदार था, बहुत ही चालाक और बहादुर भी था। तो उसने कहा कि इस पुल को आग लगा दो और इसे जला दो। फिर उसके बाद उसने अपने सैनिकों और मंत्रियों से कहा कि अगर हमें घर वापसी का रास्ता पता होता या हम इसे खुला छोड़ देते कि जो चाहे पीछे भाग सकता है, तो शायद हम युद्ध ना जीत पाए। और अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है लड़ो, लड़ाई करो, क्योंकि यहां पर अब करो या मरो की बारी आ गई है। अगर हम इस राजा को नहीं हराते तो हम जान से जाएंगे, यानी मारे जाएंगे। अगर हम इस राजा को हरा देते हैं तो हम इससे जीत जाएंगे। और अगर हमारे पास घर वापसी का रास्ता नहीं होगा तो हम पूरे जी जान लगाकर, मेहनत के साथ, बहादुरी के साथ डटकर इस राजा का सामना करेंगे और इसे हरा देंगे। और फिर उसके बाद उसके सभी सैनिकों ने अपनी जी जान लगाकर पूरी मेहनत के साथ लड़ाई किए और उस राजा को हरा दिए। ये तो कमाल हो गया। ये जो ताकत में बहुत कमजोर थे, इनकी सेना बहुत कम थी, फिर भी इन्होंने उस राजा को हरा दिया। इसका सिर्फ और सिर्फ यह कारण है कि इनका विश्वास मजबूत था, इनकी प्रबल इच्छा मजबूत थी। इन्होंने यह सोचा कि अब हमें मरना ही है तो क्यों न हम 10 को लेकर मरें। और इसके सैनिक पूरी विश्वास के साथ युद्ध किए और जीत गए। तो यही हमारे लाइफ में भी होता है। अगर हम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ किसी भी लक्ष्य को हासिल करने का सोच रहे हैं या प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें पूरे दिलो जान और पूरे मेहनत के साथ डटकर सामना करना होगा और आगे बढ़ना होगा। जब हम पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी दृढ़ विश्वास के साथ किसी भी काम को करते हैं तो वहां पे सफलता की परसेंटेज 100% होती है। तो कभी भी पीछे कदम नहीं खींचना, हमेशा आगे कदम रहो। तुम्हारी जीत निश्चित होगी।